तो दोस्तों आज हो गया 28 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पार्टी विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने वाले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को घोषणा की है कि वो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अगले महीने राज्य का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री फिर से होगा और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बदले की भावना से केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर भी कांग्रेस ने व्यापक प्रदर्शन किया और केंद्र पर आरोप लगाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने का अधिकार बरकरार रखा है। आपको बता दें कि अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि किसी भी मामले में जांच होने से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने फोन, लैपटॉप सहित अन्य दस्तावेजों को वापस करने की मांग की है। आपको बता दें कि दरअसल 2018 में एक हिंदू देवता पर किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में दिल्ली पुलिस ने जुबैर के यहां से फोन, लैपटॉप सहित कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। अब याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को 4 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी और तलाशी और जब्ती कवायद के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 4 सप्ताह का समय दे दिया है। राज्यसभा की कार्रवाई बाधित करने को लेकर सदन से निलंबित किए गए 20 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी को राजा कहकर संबोधित किया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी को धमकी देने से उनकी जवाबदेही खत्म नहीं होगी। हम लोगों की आवाज़ है और उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का भी आरोप लगाया और कहा है कि सवाल पूछने पर पीएम मोदी इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित। बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 21 विधायक तो सीधे मेरे संपर्क में हैं। उनके दावे के बाद बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर तेज हो गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि यदि टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं तो फिर डर किस बात का है। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी है। इसके तहत 2 फैसले लिए गए हैं। पहला ये कि बीएसएनएल को उबारने के लिए पैकेज जारी किया जाएगा। इसके अलावा उन 29,616 गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम होगा जहां पर अब तक ये सुविधा नहीं पहुंची है। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की ईडी की ओर से गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने बुधवार को मीडिया पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मीडिया कंगारू कोर्ट की तरह काम कर रही है। हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि आप लोग भरोसा रखिए, भाजपा 2024 में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपाई नेता, मंत्री, अधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सभी विभागों में घूस के रेट तय हैं, हर फाइल में भ्रष्टाचार शामिल है। यही भाजपा का राम राज है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा सरकार में किसानों की जमीन को बेनामा कराए बगैर ही एक्सप्रेसवे के नाम पर काम शुरू करवा दिया गया। सरकार और उसके मंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इतरा रहे थे, लेकिन रोजाना वो जगह जगह पर धंसता जा रहा है। कांवड़ियों पर बरस रहे हैं फूल तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन की ओर से स्वागत करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज से ही क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि ऐसा है तो फिर हमें भी नमाज पढ़नी दी जाए। आर्टिकल 25 के तहत सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लुलु मॉल में नमाज पर एक्शन हुआ, जबकि 18 सेकंड में ये ख़त्म हो जाती है। नमाज पढ़ने से किसी का क्या नुकसान हो जाता है? ये तो एक समुदाय के साथ भेदभाव का मामला है। और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने का जो सबसे बड़ा साजिश और महंगाई को लाकर अग्निवीर को वापस नहीं करना और देश पर अघोषित इमरजेंसी और बिहार के बेटियों की रक्षा
हमारी राय है कि बेटियों के लिए शराब से पहले शराब नहीं बंद होंगे। यहां पूरा का पूरा बेतिया महाराज की जमीन नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम मोतिहारी दोबारा आएंगे तो मोतिहारी चीनी मिल का चीनी का दूध चाय पिएंगे, और वो माफियाओं ने बेच दिया और 3 मर्डर वहां कर दिए। 3 मर्डर कर्मचारियों की, नेताओं की। इसलिए जो आज हुआ है, राहुल गांधी जी और सारे सांसद, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस निरंकुश सरकार के खिलाफ डेरा डालो घेरा डालो के साथ गवर्नर हाउस मार्च 15 से 20 अगस्त के बीच, और सितंबर के पहले सप्ताह से इस बिहार के अपराध और शराब जमीन तस्कर के खिलाफ पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जो गांधी की धरती है, उसे मुक्त करने के लिए क्राइम से, इन माफियाओं से एक बड़ा जिहाद जरूरत होगी। तो हम अनिश्चितकालीन 2 महीना 3 महीना उसी पश्चिमी चंपारण के धरती पर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे अंजाम जितना बुरा हो। लेकिन जब तक इन माफियाओं से, नेताओं से, तस्करों से मुक्ति नहीं मिलेगी मोतिहारी बेतिया को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं नेक सलाह देना चाहूंगा विपक्ष को कि अपनी पार्टी का विलय आइडियोलॉजिकल नरेंद्र मोदी के साथ उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अघोषित बीजेपी हो चुके हैं और हर बात नरेंद्र मोदी को फॉलो, क्या मीडिया और आप लोग हैं भाई, जीप का कसरत दिखाते हैं आप लोग। बेटी का बलात्कार हुआ, उसके लिए कसरत नहीं करेंगे ये लोग। मस्तान का मर्डर हुआ, घाट ढाका में नहीं जाएंगे। पुलिस पीटते पीटते मार दी एक महिलाओं को, नहीं जाएंगे। कल एक लड़की को मार दिया विभूतिपुर में 3 गोली, नहीं जाएंगे। जीप के कसरत को अखबार वाले दिखाते, जा रहे अखबार, बिकी हुई अखबार, और फॉलोअप हो रहा है नरेंद्र मोदी का उस सलाह। अरे भाई, सलाह इतनी ज्यादा सुंदर है और आपको बिहार के विपक्ष की भूमिका निभानी नहीं है, और राहुल गांधी और इस पर इतने बड़े सोनिया गांधी पर दमन के बाद भी आप एक ट्वीट करने तक को तैयार नहीं को